आज हम लोग हाइड्रोजन के गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन के दो गुण के बारे में हमें अध्ययन करना होता है। एक को कहते हैं भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टी, और दूसरे को कहते हैं रासायनिक गुण। तो सबसे पहले आज हम लोग हाइड्रोजन के भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। हाइड्रोजन जो है एक रंगहीन एवं गंधहीन गैस है। मतलब हाइड्रोजन में किसी प्रकार का कोई रंग नहीं होता है और ना ही कोई गंध होता है, यानी यह कलरलेस होता है और स्मेललेस होता है। ठीक है। हाइड्रोजन दुनिया की सबसे हल्की गैस, इससे हल्का कोई गैस नहीं है। इसका घनत्व जो है 0.0695 होता है और यह बहुत ही ज्वलनशील होती है। हाइड्रोजन अभी तक प्रकृति में जितने भी गैसें प्राप्त की गई है उसमें हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर 150 किलो जूल ऊष्मा की प्राप्ति होती है। यह जल में बहुत कम घुलनशील होती है, यानी जल में हाइड्रोजन अल्प विलय होती है। इसे द्रव में यानी लिक्विफाई करना जो होता है बड़ा कठिन होता है, यह आसानी से द्रवीभूत नहीं किया जा सकता है। इसके बंधन की जो दूरी होती है बॉन्ड लेंथ वह 0.49 आर्मस्ट्रांग होती है। आर्मस्ट्रांग मिलीमीटर के 1000वें भाग को आर्मस्ट्रांग कहते हैं और इसकी आयनिक त्रिज्या जो है 208 पिकोमीटर होती है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 2.1 होता है। यानी हाइड्रोजन के जो भौतिक गुण हैं उसके बारे में यहाँ जो है आपको तथ्यात्मक जानकारी दी गई है। अब हम लोग हाइड्रोजन के रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। हाइड्रोजन का रासायनिक गुण क्या है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग कर सकता है, कार्बन के साथ संयोग कर सकता है। जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है तो यह जल बनाता है। कार्बन के साथ जब यह संयोग करता है तो 2 प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण करता है। ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। इसको नोट करना है तो नोट कीजिए। हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। आप जानते हैं कि वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित होता है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। क्या होता है? किस चीज का निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। कैसे होता है देखते हैं। 2H2 प्लस O2, ये दोनों गैस है। इन दोनों के बीच जब अभिक्रिया होती है तो बनता है 2H2O, ये जल बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जलकर क्या बनाता है? जल बनाता है। ठीक है। नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। जिस विधि से अमोनिया का निर्माण किया जाता है उसे हैबर विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। यानी नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन उच्च ताप पर करता है। किस ताप पर करता है? उच्च ताप पर। उच्च ताप पर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। अमोनिया, नाइट्रोजन भी एक गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसकी मात्रा 78% है। कितनी मात्रा है? तो नाइट्रोजन के साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? ये रिवर्सेबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो बनता है अमोनिया। क्या बनता है? अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन के
से हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले अमोनिया को जिस विधि का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया बनाने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसको हाइबर विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? हाइड्रोजन गंधक के साथ भी अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो गंधक के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। इसी वर्ग के सेलेनियम के साथ अभिक्रिया करके सिलेनाइड बनाता है और टेलुरियम के साथ अभिक्रिया करके टेलुराइड बनाता है। तो देखेंगे गंधक जैसे तत्वों के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब सल्फर के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर गंधक की अभिक्रिया, अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया सेलेनियम के साथ कराई जाए तो हाइड्रोजन सिलेनाइड बनता है। कौन सा चीज बनेगा? हाइड्रोजन सिलेनाइड। अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया टेलुरियम के साथ कराई जाती है तो हाइड्रोजन ट्यूलेराइड बनता है। कौन सी चीज बनती है? हाइड्रोजन ट्यूलेराइड, ये बनता है। हाइड्रोजन के 4 परमाणु जब कार्बन के साथ संयोग करते हैं तो कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन के साथ संयोग करके हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन बनाता है। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। यानी कार्बन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? CH4, यानी मेथेन बनता है। मेथेन दुनिया का सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोजन धातुओं तथा अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके, अगर धातु के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रही है तो धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करता है। अगर अधातुओं के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया हो रही है तो हाइड्रोजन जो है अधात्विक हाइड्राइड का, नॉन मेटालिक हाइड्राइड का निर्माण करती है। मेटल के साथ मेटालिक हाइड्राइड का निर्माण करती है। जैसे हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब कैल्शियम के साथ कराई जाती है क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्राइड। अगली प्रक्रिया जो है हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को हाइड्रोजन के साथ संयोग कराया जाता है तब ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जब निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का संयोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के साथ कराया जाता है तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को, चूंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। इसमें क्या होता है? देखिए, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एसिटिलीन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन का संयोग कराया जाता है। कैटालाइट क्या है? निकेल है और टेम्परेचर होता है 573 केल्विन। इट इज चेंज इनटू एसिटिलीन से एथिलीन में परिवर्तित हो जाता है, C2H4। फिर एथिलीन के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में फिर हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है, ठीक है, या संयोग कराया जाता है। तो ये कन्वर्टेड हो जाता है किस चीज में? ये एथेन में कन्वर्टेड हो जाता है।
ये बदल जाता है C2H6। यानी ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। डालडा का नाम सुने हैं ना, डालडा का हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है, इसलिए जलने के बाद उस डालडा का या तेल का प्रयोग करने से मना किया जाता है, क्योंकि उसमें का हाइड्रोजन जो है वह समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हैलोजन के साथ। हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हैलाइड बनाता है। क्या बनाता है? हैलाइड। हैलोजन वर्ग के सदस्य हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 4 सदस्य हैं। इन्हें एक्स से सूचित किया जाता है। ठीक है, एक्स का मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया फ्लोरीन के साथ कराई जाती है तो बनता है हाइड्रोजन फ्लोराइड। क्या बनता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब फ्लोरीन के साथ कराई जाती है तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ब्रोमीन के साथ कराई जाती है तो बनता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आयोडीन के साथ कराई जाती है तो बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, इस प्रकार हाइड्रोजन के ये जो थे रासायनिक गुण के बारे में, कुछ रासायनिक गुणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हाइड्रोजन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? हाइड्रोजन का मुख्य उपयोग जो है वनस्पति तेल को डालडे में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, यानी हाइड्रोजनीकरण करने में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग हाइड्रोजन बैटरी बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? अंतरिक्ष यानों में किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष यान यानी स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं उसकी बैटरी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग गुब्बारों में भरने में किया जाता है। गुब्बारे जो होते हैं उसमें हाइड्रोजन गैस भरी जाती है, जिसके कारण वह हमारे हाथ से छूटते ही ऊपर की ओर भाग जाती है। हाइड्रोजन जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, अपचायक है। ठीक है, अमोनिया बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कृत्रिम विधि से पेट्रोल बनाने में भी किया जाता है। एथेन और एसिटिलीन बनाने में भी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्राइड। हाइड्राइड जब हाइड्रोजन धातुओं से संयोग करता है तो हाइड्रोजन धात्विक हाइड्राइड यानी मेटालिक हाइड्राइड बनाता है, जैसे कैल्शियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ये हाइड्राइड है। संरचना तथा गुणों के आधार पर हाइड्राइड को 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। पहले को कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। क्या कहते हैं? आयनिक हाइड्राइड या साल्ट हाइड्राइड। ठीक है, लवण युक्त हाइड्राइड। ठीक है, दूसरे को कहते हैं स्वसंयोजी हाइड्राइड, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से हाइड्राइड बनता है। इस प्रकार के हाइड्राइड का निर्माण अधातुओं के द्वारा किया जाता है। और तीसरे को कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड यानी अंतरकाशी हाइड्राइड। ये तीसरे प्रकार का हाइड्राइड होता है। ठीक है,